नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये एक लर्निंग वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर और उसके इंडाइसेस के ऊपर। साथ में हम देखेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो आपके रडार पे होने चाहिए, और अगर आपके पास एडवाइजर है तो आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इन 5 चार्ट्स को देखा जा सकता है क्या। ध्यान रखिए, प्योरली एक एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस का वीडियो है। इसमें किसी टाइप से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी टाइप से कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है। इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, मार्केट में रिस्क बहुत होता है। तो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसको आप लर्निंग और एजुकेशन के लिए देखिए। हाँ, इतनी कोशिश मैं करूंगा कि मेरी तरफ से आपको इतनी लर्निंग मिल जाए कि आप अपने हिसाब से चीजों को देख पाएं, समझ पाएं और जीवन में आगे बढ़ पाएं। चलिए इसकी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहां पे देखिए, निफ्टी का डाटा हमारे सामने है। निफ्टी पे मैं आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट शेयर करता रहता हूं। अगर आप टेलीग्राम ट्विटर पे नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए। हमने बात करी थी, इस जोन में अटका हुआ है, जिस साइड भी ये जोन कटेगा उस साइड इसके मूवमेंट के चांस हो सकते हैं। तो अभी तक ये जोन जो है बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश मूव जो है वो कंटिन्यूएशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर ये इन लेवल्स के नीचे आता है तो फिर रिस्की काम होगा, यानी 24,400 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो थोड़ा सा रिस्की काम होगा, रिव्यू किया जाएगा, इतना हमें पता होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है। तो यहाँ पे फिलहाल कोई डिसीजन मेकिंग चीज हमें नजर नहीं आती कि हम कोई ऐसा डिसीजन ले कि स्टॉक्स में काम नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप को देख लीजिए, वहां क्या है। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप को देखने जाएं, यहाँ पे भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। कोई ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक्स में कोई मौके नहीं मिलेंगे, बट इतना ध्यान रखना है कि ऑलरेडी जब तेजी बन चुकी होती है तो पोजीशन साइजिंग हमारी लिमिटेड होनी चाहिए, पोजीशन साइजिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ज्यादा है तो फिर तैयार रहिए कि अगर कोई झटका लगता है तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ नथिंग सीरियस, कोई ऐसा डिस्कस करने वाला नहीं है कि मुझसे घबराएं या कुछ हमारे पास कोई नया डिसीजन मिले यहाँ पे। और उसके बाद में हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप 100 को। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी है। तो यहाँ पे भी हमें कोई सीरियसनेस वाली चीजें नजर नहीं आती, कोई बुलिश जोन है या कुछ ऐसा है, या कोई बहुत बड़ा बेरिश जोन है। हाँ, ऊपर में ये एक जोन की तरफ जा रहा है 59,700 से लगभग ये पूरा एक जोन होगा जो कि ऊपर में होगा 60,900 तक, जो कि मिड कैप के लिए ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। तो वहां में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में पूरा रहेगा, उसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब चलते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक्स ऑफ द वीक पे। सबसे पहले जिस कंपनी का मैं बात करने वाला हूं, उस कंपनी या उस चार्ट का नाम है LTF। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, आरबीआई की पॉलिसी थी, उन्होंने क्या किया आपको पता होगा। यहाँ पे रेपो रेट में बदलाव हुआ है, और रेट में बदलाव होने के साथ ही क्या होता है, रेट में बदलाव होने के साथ ही फाइनेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स जिनमें कि इनका इंपैक्ट आना था, उनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हुआ है। तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। आप देखोगे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि खड़े थे टाइम से, हालांकि वो ब्रेकआउट पहले ही कर चुके हैं। एग्जांपल के लिए मानो कोई एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 60 से गिर के 30 तक आया, 40 के आसपास बेस बनाया, ब्रेकआउट किया और वो वापस ऊपर आके अब 50 की तरफ आ रहा है। तो ऐसे कई स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि अपना काम चालू कर चुके हैं, कई फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज जो अपना काम चालू कर चुकी है, बुलिश टेरिटरी में है, कई बैंकिंग स्टॉक्स है जो अपना काम चालू कर चुके हैं। तो इसी कैटेगरी में अगर हम देखना चाहें तो अब हमें नजर रखनी चाहिए फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स पे, जहां पे कुछ मोमेंटम मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये मोमेंटम वालों के काम का है और किसी के काम का नहीं है। जो मोमेंटम और स्विंग करने वाले बुल्स होते हैं वो इस पे रडार पे रखते हैं, वो इसको ध्यान में रखते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आगे समझिए इसको। इस सिनेरियो में हम एक चार्ट को रडार पे ले सकते हैं, दैट इज LTF। इस बात को नोट करिए, कौन सा चार्ट है LTF, L&T फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो लगभग 2017 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट करने आ रही है 2025 में। तो यानी कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है सो दिस विल बी 8 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। क्या ये ब्रेकआउट होगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? आंसर इज नो। क्या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है? आंसर इज नो। प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, इसको समझते जाइए। तो यहां पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है साफ साफ, 8 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट होने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है। तो इसको हम अपने रडार पे ले सकते हैं और अपने एडवाइस साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट जो होगा वो किस लेवल के ऊपर कंफर्म माना जाएगा? ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 195 और 200 का एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर सस्टेन करने पे ये कंफर्म हो जाएगा। बाकी अगर आपकी एक्सपर्टीज है, आपके एडवाइजर की एक्सपर्टीज है जो कि चार्ट्स देख के पहले पता कर सकते हैं कि हाँ होने वाला है, तो अलग बात है। क्योंकि कई बार पहले भी हमें पता चल जाता है उस जोन में एंटर करते ही कि ये होगा, ये होने की संभावना है, वो एक्सपीरियंस से वो चीजें आती है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो इसके मंथली ट्रेंड को देखा जाए तो ये बुलिश है। आफ्टर एक अटेम्प्ट हो चुका है, देखो एक अटेम्प्ट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया से हुआ, फिर नीचे आया, बेस बिल्डिंग, ब्रेकआउट, अगेन ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है। सो दैट इज पॉजिटिव। तो ये चार्ट को अपने रडार पे रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रडार पे रखने को बोला है, मैं बाय सेल के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगेन रिमाइंडिंग, एंड नो गारंटी फॉर एनी रिटर्न। क्लियर? अब आगे चलिए वीकली कन्वर्ट करते हैं, इसको वापस समझने की कोशिश करिएगा। दिस द वीकली चार्ट। इसको थोड़ा जूम करके यहां से देखिए, वीकली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, मतलब बुलिश है। यहाँ पे बेस बिल्डिंग, ब्रेकआउट और उसके बाद ऊपर। डेली पे कन्वर्ट करते हैं और इसको तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये डेली चार्ट में मैं यहाँ पे आपके सामने इसको रीसेट कर देता हूँ। लुक एट दिस। यस, इसको भी अगर आप ध्यान से देखना चाहें
तो आराम आराम से देखिए बेस बिल्डिंग ब्रेकआउट, फिर बेस बिल्डिंग, फिर ब्रेकआउट, और अब ऊपर की तरफ ये निकलता हुआ नजर आया है। तो यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमें डिफाइन करने होंगे पहले। जैसे अब मान के चलिए कि क्या ये चार्ट स्मार्ट बुल्स के रडार पे आ गया? आंसर इज यस, बिल्कुल आ चुका है। तो क्या हमें भी अपने रडार पे लेना है? बिल्कुल लेना है। क्या मैं आपको बाय सेल के लिए बोल रहा हूं? आंसर इज नो। हमारे रडार पे होना चाहिए, ऑन रडार होना चाहिए ये चार्ट, ओके। और इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो होंगे वो कौन से होंगे? सपोर्ट एरिया देखिए आपको यहाँ पे नजर आ सकता है, ये वाला जो है वो एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो इस सपोर्ट जोन को आप लगा के देखिए, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग बढ़ेगी। ऊपर में अगर बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे रेजिस्टेंस गेट जो है वो ओपन होंगे। कौन से रेजिस्टेंस है जिनके गेट ओपन हो सकते हैं? तो ध्यान रखिए, ये वाले जो रेजिस्टेंस है इनके गेट ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन रेजिस्टेंस के लिए आप ध्यान में रखिए, इनको चार्ट पे लगा के अपनी लाइन लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में जब इन रेजिस्टेंस जोन के पास आता है तो स्टॉक में किस टाइप का प्राइस एक्शन होता है। तो अगर इनको लगा के देखना चाहें आप डेफिनेटली देख सकते हैं। सो ये था हमारा पहला स्टॉक ऑफ द वीक, स्टॉक्स ऑफ द वीक। अब बात करते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड हम यहाँ पे चलेंगे, इसमें कंपनी का नाम है बलरामपुर चीनी। इस चार्ट को हम अपने रडार पे ले सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, रडार पे लेने को बोला है, मैं बाय सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं फिर बार बार इसको रिमाइंड कराऊंगा क्योंकि यूट्यूब और सेबी की पॉलिसीज और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखिए, दिस इज बलरामपुर चीनी। इसको हमने डेली चार्ट पे कन्वर्ट किया, ध्यान से समझने की कोशिश करिए यहाँ क्या हो रहा है। इसमें भी आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके अंदर जो है प्राइस ने एंटर करने की कोशिश की है और अप्रोक्सीमेट उसके अपर लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया है। तो ये प्राइस कब आ रहा है? प्राइस आ रहा है नवंबर के बाद में, नवंबर 2024 के बाद में, और ये चल रहा है हमारे पास में जून 2025। सो दिस इज लाइक 7 मंथ्स ब्रेकआउट, ओके, 7 मंथ्स ब्रेकआउट। और यहां पे देखिए एक अगर आप देखना चाहें तो अच्छे फॉर्मेशन हुए हैं पैटर्न्स के, यानी इसे हम क्या कहेंगे? देखो मैं आपको इसको वेव फॉर्मेट में नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना, पैटर्न फॉर्मेट में समझाऊंगा इस चार्ट को। मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, कॉम्प्लिकेटेड कोई वर्ड यूज नहीं करता, फैंसी टेक्निकल एनालिसिस के वर्ड में यूज नहीं करूंगा, सिंपल तरीके से समझो। मल्टीपल पॉइंट था जहां से बार बार ये रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा था, क्लियर हुआ इतना? यानी एक पॉइंट है, एक जगह बार बार हथौड़ा मारा जा रहा था कि इस जगह को तोड़ा जाए, लेकिन बार बार वो टूट नहीं रही थी जगह। अगर वो टूट जाती है यानी कि हथौड़ा सक्सेसफुली हो गया है वहां पे, तो आप खुद सोचिए कि क्या वहां पर बुल्स जो है वो अपने रडार पे इसको लेंगे कि नहीं लेंगे। आप कुछ समझदार सोच के देखिए। मेरे अकॉर्डिंग बुल्स के रडार पे आ चुका है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हमें आइडेंटिफाई करने है, ध्यान रखना है। तो नीचे में ये वाला जो जोन है जो हमने यहाँ पे लगा रखा है चार्ट पे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अपनी लाइन पे लगाइए, चार्ट पे लगाइए अपनी लाइन ये, और अपनी लर्निंग के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ऊपर में अगर बात की जाए तो देखिए ऊपर में और रेजिस्टेंस जोन है जो इसके लिए ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी ड्राइंग एक बार मिटाता हूं। अब पहले ये समझ लीजिए कि कहीं इसके पीछे कोई पास्ट में हिस्ट्री है? आंसर इज नो, पास्ट में कोई हिस्ट्री नहीं है। यानी कि ये जो हमारे पास चार्ट है यही अभी इसका कंप्लीट और रीसेंट चार्ट है। हमें ऐसा नहीं कि पीछे जाके कोई बहुत ऑल टाइम हाई है वो देखने की जरूरत है, नहीं है। तो ये हमें पता चला ये रेजिस्टेंस एरिया है। इस रेजिस्टेंस एरिया के बाद में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से निकल के आ सकते हैं? तो देखिए दिस कुड बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन एंड दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। चार्ट पे आप इन लाइंस को लगा के देखिएगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ इनको लाइन पे लगाइए और अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करिए। इस चार्ट को आप अपने रडार पे ले सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल कंटेंट, ओके। क्लियर हुआ? अब देखिए कई चीज़ों में मैं एडजस्ट करता हूं, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, ये मैं समझाना चाहता हूं कि आप चीज़ों को सीखिए बस, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट चार्ट जो हमारे सामने नजर आ रहा है दैट इज चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इसको जरा ध्यान से देखिए, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है जो हमें बलरामपुर चीनी के अंदर दिखा था, वैसा कुछ पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न, एक मल्टीपल जोन से बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर सक्सेसफुली इस जोन को काटेगा तो ये बुल्स के रडार पे आ जाएगा, बुल्स रडार पॉइंट, तो बुल्स के रडार पे आ जाएगा और बुल्स फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अब वो क्या डिसीजन लेंगे, वो हर बुल की अपनी अपनी एक्सपीरियंस और अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि ये बुल्स के रडार पे आ रहा है तो इमीडिएटली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। समझ गए? सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दो। क्या होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस? इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, देखिए यहां पर ये वाला जो सपोर्ट जोन है एक इंपॉर्टेंट एक्शन करेगा, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सपोर्ट का ध्यान रखा जाना चाहिए। आप अपनी लाइन लगा के देखिए और अपनी लर्निंग के लिए सपोर्ट को देखिए, इस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या रही है, बैक टेस्टिंग करेंगे, पीछे भी इस सपोर्ट का इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाएगा, ओके। तो दिस इज द सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस जोन है,
ये रेजिस्टेंस जोन कटने के बाद में बुल्स के रडार पे होगा, तो आपके रडार पे हो सकता है, आपके एडवाइजर के रडार पे हो सकता है, आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं। मैंने आपको अपनी तरफ से एजुकेशनल कंटेंट दे दिया है। आगे समझिए उसके बाद में ऊपर में क्या, ऊपर में कौन से रेजिस्टेंस होंगे जो हमें ध्यान में रखने होंगे। तो देखिए ऊपर में यहाँ पे मैं आपके सामने लगाना चाहूँगा, सबसे पहला ये वाला रेजिस्टेंस जोन है जिसका हमें ध्यान में रखना होगा, और इस रेजिस्टेंस जोन पे आप लाइन लगा के देखिए क्या निकल के आता है। तो सेकंड रेजिस्टेंस जोन यहीं पे है, यानी यहाँ पे 2 ही रेजिस्टेंस जोन है जो हमें नजर आ रहे हैं, हमें कोई तीसरा रेजिस्टेंस जोन नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो हमें 2 रेजिस्टेंस जोन का ध्यान रखना होगा जिनके ऊपर आप फोकस करिए, और आपने अपनी लाइन जो है वो मार्क करके रख सकते हैं, या अपने एडवाइजर से भी आप मार्क करवा सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, सिर्फ एक आपको कंटेंट दिया है जिससे आप इस चीज़ों को समझ पाएं। आगे चलते हैं, चलिए इसको समझिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, दैट इज आदित्य बिरला रियल एस्टेट। ये रिसेंट में ही इस कंपनी करवाया गया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ बेस ब्रेकआउट जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद में एक बेस ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इसमें पैटर्न का नाम यूज करूं, वेव्स का नाम यूज करूं, यू विल बी कंफ्यूज्ड, वो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे वो वेव हो रही है कैसे नहीं। सिंपल तरीके से समझो, एक जोन है जिसको बार बार टच किया जा रहा था, बेयर्स वहां से अटैक कर रहे थे, बुल्स को बोल रहे थे भागो यहां से, नहीं आ सकते तुम। बुल्स अब वहां पर कुछ हलचल करते हुए यहां पे नजर आए हैं, तो यानी कि स्मार्ट बुल्स के रडार पे आ गया है। लगता है ऐसा कि बुल्स ने कहा है कि बेयर्स को कि अब तुम भागो यहां से और हम आ रहे हैं, तो स्मार्ट बुल्स के रडार पे आ गया है। यहां पे हम लिख देते हैं बुल्स रडार। ओके, बुल्स आई जो है उसके रडार पे आ चुका है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो नीचे के हम क्या कर सकते हैं, हम खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तो ये है, देखो इस प्राइस से बार बार स्टॉक ने जो है नीचे भी काफी एक्शन करे इस जोन से, और रिसेंट में भी इसका इंपॉर्टेंस रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ओके, एंड बात करते हैं अब रेजिस्टेंस एरिया की, तो रेजिस्टेंस एरिया ऊपर में कौन सा है, तो देखिए रेजिस्टेंस एरिया के लिए ये जो लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होगा। क्यों, पीछे ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना, अगेन यही जोन ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस एरिया बना था। उसके बाद में हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, तो दिस विल एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, तो वो सीखिए, और मैं वही सिखा रहा हूं आपको, और मैं कुछ अलग से आपको नहीं बता रहा, समझो। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, चार्ट पे लाइन मार्क करिए, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो फिर चौथा भी इंपॉर्टेंट यहां पे है, बट हम 3 की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट 3 रेजिस्टेंस एरियाज हैं, और सपोर्ट नीचे में ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कभी भी इस सपोर्ट के नीचे स्टॉक आता है तो बुल्स शायद रिव्यू करेंगे कि कहीं ट्रेंड बेकार तो नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे हमें भी अपने एडवाइजर से बात करनी है, या अगर हम खुद कुछ काम करते हैं कभी भी या लर्निंग ले रहे हैं अपनी, तो अपनी लर्निंग के लिए हमें भी एक बार रिव्यू करके देखना चाहिए। क्लियर हुआ? सो दिस इज अनदर चार्ट जो कि आपके रडार पे हो सकता है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट। ओके, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करके एक बार वीकली चार्ट पे भी दिखाना चाहूं तो ध्यान से समझिए, लुक एट दिस। वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि यस कुछ पैटर्न हो रहा है, और कंसोलिडेशन लड़ाइयों के बाद में एक छोटा सा हमें ब्रेकआउट देखने को नजर आ रहा है। मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी का नाम चेंज हुआ था आदित्य बिरला रियल एस्टेट, और फिर उसको नया करवाया गया, आपको पता होगा। तो यहां से भी मंथली चार्ट दिखेगा कि 3-4 महीने का कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट होता हुआ चार्ट पे नजर आता है, तो ध्यान में रखा जा सकता है, रडार पे लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। और इस चार्ट को अपने एडवाइस के साथ कंसल्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें चार्ट की, या 5वें स्टॉक ऑफ द वीक की, दैट इज NHPC। ओके, NHPC के ऊपर मैं आपको रेफर करना चाहूंगा, हमारा जो दूसरा चैनल है मनी मैटर्स, वहां मैंने इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस का एक वीडियो दिया है जहां कंप्लीट मैंने इसके बारे में बताया, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहां मैं छोटा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप उस वीडियो में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। NHPC क्या कर रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट पे बार बार टकरा के नीचे आ रहा था, और अब हर बार देखिए क्या था, गिरावट बड़ी हो रही थी, बड़ी से बड़ी गिरावट थी, अब गिरावट छोटी हो गई है और ये अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट करने का। तो अगर ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हो रहा है तो बुल्स के रडार पे आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करी जा सकती है, हम भी अपने रडार पे ले सकते हैं, अपने एडवाइस साथ डिस्कस कर सकते हैं, और इसको देख सकते हैं, अपनी लर्निंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है, और बाकी चीज़ों के लिए मैं एक बार आपको कहूंगा, इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस हमारे सेकंड चैनल मनी मैटर्स पे अपलोडेड है, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये थे 5 स्टॉक ऑफ द वीक या चार्ट ऑफ द वीक जो आपकी लर्निंग के लिए बहुत काम आए होंगे। आई होप आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा एजुकेशनल वीडियो है जहां से आप इतने समझ जाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की पावर क्या है, और मेरा उद्देश्य वही है कि मैं आपको वो समझा पाऊं। बाकी ऐसे एनालिसिस अगर आपको चाहिए, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको इस वीडियो में अगर कोई कमी नजर आती हो तो बिल्कुल आपका सजेशन ओपन है, आप जो कमी नजर आती है वो बता सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी बात नजर आ रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ मुझे वीडियो में अच्छी लगी
और कुछ खराब लगा है तो बिल्कुल ओपन है वो चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बिल्कुल वहाँ पे अपना जो सजेशन है वो दे सकते हैं कि हमें इस चीज़ में कमी लगी। अगर वो संभव हुई रेगुलेटरी दायरे में उसको सुधारना, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारूँ, और ये मेरा आपसे वादा है। प्रॉपर अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज चाहिए जो कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज का फायदा जो है वो आप ले सकते हैं। अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखेंगे। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए। ये एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं, तो अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अगर हमें ट्विटर पे आपने फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट काफ़ी आती है जो आपसे मिस ना हो, इसके लिए फॉलो आप जरूर कर लीजिए। और अगेन रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी हुई है, वेबसाइट को विजिट करके जरूर देखिए। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।